आपका प्रश्न बहुत प्रिय है कि हम राम को माने, कृष्ण को माने, विष्णु को माने, नारायण को माने, शिव को माने, दुर्गा को, किसको माने। सच्चाई में सनातन की एक ऐसी सिद्धि बनी हुई है, इसमें जितने भी नाम अनंत रूप रूपाय विष्णुवे पर विष्णु, जितने भी स्वरूप हैं परमात्मा का एक ही स्वरूप है। ऐसा क्यों कहा गया? मनोवृत्ति एक जगह टिकती नहीं, तो कहीं ना कहीं टिक जाए, कहीं ना कहीं टिक जाए। सभी परमात्मा का एक ही स्वरूप है। एकांतनो अर्शना कंचनार्थम वांछन्ति एवै भगवत प्रपन्ना अत्यद्भुतम तच्चरतम सुमंगलम गायन्ति आनंद समुद्र मग्ना। जब आप निमग्न होते हो उस समय अनेकों स्वरूपों से कोई लेना देना नहीं, सत्य के स्वरूप से लेना देना होता। लेकिन समाज की बाह्य आकृति होने के नाते हम बहिर्मुख हैं, तो अनेक रूपों के साथ हम जुड़ते रहते हैं, जुड़ते भी रहते, बदलते भी रहते हैं। इसका किसी के पास कोई उपाय दिखता नहीं। बड़े बड़े कथावाचक अपने मंचों से क्या क्या बोलते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बहुत अच्छी बात है भरद्वाज मुनि बसें प्रयागा, जिन्हें राम पद अति अनुरागा। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। तात्पर्य, उनको अनुराग राम जी में है, लेकिन आपकी तरह उनको भी विस्मय हो रहा था कि किसको मान लूं। तब याज्ञवल्क्य जी को रखा, निर्णय हुआ, डिस्कस उनसे चर्चा हुई, तब उन्होंने भी निर्णय किया कि राम जी को मानना अनिवार्य है। क्यों मानना? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अवगत अलख अनाद अनुपा। वो नित्य है, निरंतर है, सर्वव्यापक है, अंतर्यामी है। वही राम द्वापर में आके कृष्ण भी हैं, वही राम सतयुग में जाकर के आगे भी अनेक रूप धारण किए हैं। वही परशुराम है, वही बलराम है, वही कृष्ण है, वही नरसिंह है, वही मत्स्य है, वही वामन है, लेकिन परमात्मा है एक। इस बात को स्वीकार करना सत्यम प्रतिष्ठायाम, सत्यम प्रतिष्ठा। जब सत्य की प्रतिष्ठा होगी तब ये निर्णय होगा, और नहीं तो भैया आप लोग ये जो भी चलाते हो टीवी के माध्यम से, तो आप जानिए, लेकिन सच्चाई को चलाना बहुत कठिन है। मेरी बात कोई जल्दी मानेगा भी नहीं, मैं खुला बोल रहा हूँ। मुझे कोई किसी से ना तो राग है ना द्वेष है। ये बोलो, स्वार्थ सांच जीव कहूँ एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। सखा परम परमार्थ एहु, और मन क्रम वचन राम पद नेहु। परमार्थ भी वही है, स्वार्थ भी वही है, परमात्मा के साथ संबंध, तादात्म्य, तन्निष्ठता, तदाकारता, तद्रूपता। वही फिर राम कृष्ण हो जाएं, कृष्ण राम हो जाएंगे। लेकिन आपके हृदय का तल कहाँ जा रहा है? मैं तो इन्हीं शब्दों के ऊपर, जैसे अभी कुंभ पर्व में अनंत तीर्थ आए हुए, अनंत जितने संत हैं सब तीर्थ हैं, और कहां कहां से आए, भारत से भी आए, बाहर से भी आए। जो ग्रस्त हैं, जिनको लोग ग्रस्त कहते हैं, मैं उनको साधु मानता हूं। जब वो चलते हैं धाम के लिए, तो यदि उनके अंदर श्रद्धा नहीं हो, क्यों आएंगे? सब तीर्थ आए हुए हैं, सब। लेकिन निष्ठा किसकी बलवती, ये अलग बात है। आप गुरु जी, मैं एक चीज और जानना चाहूँ। जैसे आप श्रेष्ठ संत जब अपनी साधना करते, एक चीज कहते हैं, राम कृष्ण जी से भी ऊपर एक सत्ता है, तो हम जो साधन साधक हो कंफ्यूज हो जाते कि हम फिर माने, तो वो श्रेष्ठ सत्ता है कौन सी जो इनसे श्रेष्ठ? क्या वो वही भगवान शिव और राम कृष्ण है? देखो, प्राय लोग कहा करते हैं, मतलब इसमें थोड़ा हाँ, प्राय लोग धर्म के विपरीत लोग है ना, वो यहाँ पे भटका देते हैं। मतलब धर्म के लोग कहा करते हैं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, कहा करते हैं। लेकिन ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति,
पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मंत्र सत्यम, पूजा सत्यम, सत्यम देव निरंजनम, गुरुर्वाक्यम सदा सत्यम, सत्यम परम धीमहि। वस्तुतः बात कहाँ टिकी हुई है? आपकी भावना के ऊपर मैं प्यार से बाहर नहीं कर रहा हूं, विश्लेषण नहीं कर रहा हूं, प्यार से निवेदन करता हूं। साधक जब अपनी साधना में लगन से लगेगा तो ये भटकाव आएगा ही नहीं। चित्त में बातें नहीं बैठेगी कि राम क्या है, कृष्ण क्या है, कुछ बात नहीं आएगी। कब आती है? जब इसकी मनोवृत्ति बहिर्मुख होती है। ये चाहता है ये अभी हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे संत, बहुत सारे लोग, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, तो लोग दौड़ते हैं, बड़ी भीड़ होती है। और कोई यदि कहे कि हम तुमको एकांत में बैठने की व्यवस्था करेंगे, तैयार नहीं। मेरे पास तो कई बार ऐसी व्यवस्था हुई, संत कहते मैं एकांत में भजन करूंगा, तो मैं कहता मैं आपको भोजन दूंगा, एयर कंडीशन कमरा दूंगा और उसी कमरे में भोजन दूंगा, लेकिन आपको 1 लाख नाम जब पहले 1 महीना करना पड़ेगा। हम फिर सब अलाउ कर देंगे, और भंडारे में नहीं जाने दूंगा, बाहर घूमने नहीं दूंगा, आप भजन कीजिए, हम भोजन हम देंगे। ये जिम्मेदारी, लेकिन यह है मेरी जिम्मेदारी कहीं तक गलत है, क्योंकि मेरा ही शरीर नहीं रहता तो कहां से दे दूंगा। लेकिन मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि साधक यदि अपनी साधना में अहर्निश चेष्टा करे तो शंका किंतु आएगा ही नहीं। किंतु का कारण हमारी बहिर्मुखता है। आपका जो प्रश्न है, अब इस प्रश्न को यदि मैं थोड़ा व्याख्या करूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। नहीं गुरुजी, मैं इसलिए चाहा, शायद पता नहीं आप तक आए नहीं, कि जो सनातन के ऊपर धार वाले लोग हैं ना, उन्होंने पहले एक भ्रम फैलाया कि शिव और शंकर अलग हैं। अभी भी चला शिव और शंकर अलग हैं। अभी उन्होंने मतलब इस पे इतना जोर नहीं चला, तो अभी उन्होंने एक और बढ़ा दिया है ये आगे कि नहीं, शिव ब्रह्मा विष्णु, जो मैंने आपसे किया कि उनसे ऊपर एक कोई शक्ति है, मतलब ये तो है ही नहीं देव। तो यहाँ भटका रहे हैं लोगों को। जैसे पहले शिव और उस पर नहीं चली तो आप संतों ने उसको संभाल लिया, कि आप संतों ने उसको संभाल लिया, लेकिन अब वो इस विषय पर लग गए हैं भटकाने में। तो उनके लिए मैं चाहता हूं मैं अपने सनातन धर्म के प्रेमियों से, अपने सनातनियों से, और विश्व में जितने जन हैं, प्राणी मात्र सनातन से इतर है ही नहीं, इतर है ही नहीं। क्योंकि जन्म से कोई रिलीजन में जाता ही नहीं। रिलीजन तो बाद वाली प्रक्रिया है, चाहे इस्लाम हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, ये जन्म से नहीं है। जन्म के बाद एक प्रक्रिया है। जैसे हमारे समाज में इस समय एक पढ़ाई की प्रक्रिया बदली इंग्लैंड वालों ने, तो हमारे भारत को ध्वस्त कर दिया। ठीक उसी तरह जो आपका प्रश्न है, सच्चाई में जितने प्रकृति में धर्म हैं, सनातन से अलग हैं ही नहीं। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्संदो वैर त्यागा। ईसा मसीह भी स्वीकार करते हैं, बुद्ध भी स्वीकार करते हैं, जैन भी स्वीकार करते हैं, इस्लाम भी। बोलो प्यार कौन नहीं चाहता? ये तो भटके हुए जीव भटकाने का काम तो वो तो करते ही रहेंगे, उसको आप रोक नहीं पाएंगे, किसी को नहीं रोक। आप बताइए, यदि आप एक प्रश्न करते हैं तो आप अपने मन को नहीं रोक पा रहे, प्रश्न तो है ही नहीं। यदि भगवत चिंतन है तो प्रश्न नहीं, और प्रश्न है तो भगवत चिंतन नहीं। इस बात को कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। साधक की बात है, समाज के लिए मैं नहीं बोलूंगा। समाज तो अपने प्रश्न करेगा। जितने लोग संसार में हैं, हम किसी को यदि अपनी वाणी से कहें तो वाणी कहीं तक झूठी होती है। अब ये बात को आपको शंका हो जाएगी, वाणी कहीं तक झूठी होती, क्योंकि वाणी आप अपने मनोवृत्ति और बुद्धि से ही तो बोल रहे हैं। वाणी से परे जो परमात्मा है उसके बारे में तो आप बोल ही नहीं सकते।
बोल सकते कोई? जो आपके विधर्मी हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। जो विरोधी हैं उनका काम देखो, आप बड़े खुली खुली बात है। कुछ जीव हैं जो मांसाहारी हैं, कुछ जीव हैं जो शाकाहारी हैं, कुछ जीव हैं वायु आहारी हैं, ऐसे भी जीव हैं जो अग्नि की लौ में प्रकट है तो वहीं समाप्त हो जाते हैं, ऐसे भी जीव आकाश में पैदा होते वहीं मर जाते हैं, ऐसे भी जीव हैं जो आपके मुंह में पैदा होते मुंह में मर जाते हैं, ऐसे भी जीव हैं। लेकिन सारी प्रक्रिया उनकी एक रस है, वो खाते भी हैं, पीते भी हैं, संतान उत्पत्ति भी करते, मर भी जाते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके सामने धर्म की अनुभूति बड़ी अकाट है। और कब? जब साधना संपन्न होगा तब। अब यहाँ पर थोड़ा बुरा नहीं मानना, कोई किसी प्राणी को नहीं बोल रहा हूं। यदि कोई साधक स्वार्थी है तो साधक हो ही नहीं सकता। यदि कोई साधक जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है तो साधक हो ही नहीं सकता। यदि कोई साधक जगत में संग्रह करना चाहता, वो साधक हो ही नहीं सकता। साधना से च्युत होने के बाद ही संग्रह कर पाएगा। लेकिन ये बात कहें तो जितने बाबा जी हैं ना, वो सब लठ लेके मेरे पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि संग्रह एक बड़ी विलक्षण बात है। अब ये बात यदि कहें, नाचें गावें चित्र बनावें, करें काब चटकीले, सांच बिना हरि हाथ न आवें, और रहनी सब ढीले। लेकिन इस बात को आप स्वीकार नहीं, क्यों नहीं करेंगे? बड़ी विलक्षण बात है। आज हमारे कुंभ पर्व में देखिए कितनी बड़ी स्पर्धा का क्षेत्र है, कितना बड़ा अपना अपना वैभव है, संसार में है। लेकिन यहाँ कुंभ पर्व में आने के लिए केवल 2 ही लक्ष्य थे, संगम स्नान और भगवत चिंतन। जहां भी कुंभ होता है उसका तात्पर्य है स्नान और भगवत चिंतन। तीसरा एक प्रक्रिया है कि संत सेवा, जो संत हैं वो सेवा। लेकिन आज उससे बिल्कुल विपरीत है। हमारे यहाँ 4 संत नहीं आए तो हमको बुरा लगेगा, हमारे यहाँ भीड़ हो तो हमको खुशी होगी। तो यह भी एक मनोविकार है, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा समय लगेगा। लाला, मैं तो आपसे निवेदन कर सकता हूँ, लेकिन आप किसी के बारे में कोई विरोध के लिए तो आपके पास गुंजाइश ही नहीं है। विरोध का काम जो करता है वो तो करेगा। बिल्ली का काम है चूहा को पकड़ने का, आप उसको बोलेंगे तो मान जाएगा क्या? वो नहीं मानेगा ना। तो जो रिलीजन वाले हैं, जो रिलीजियस को अपना बढ़ावा देना चाहते हैं, आप किसी का नाम लेने से तो अच्छा नहीं होता, नाम से अच्छा नहीं होता। लेकिन व्यक्तिगत जो विरोध होता है वो लोग नाम लेते हैं। पर मैं कहता हूँ जिनको अज्ञान है वो रिलीजन का बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। जिनको अज्ञान है, उस अज्ञान से निवृत्ति पाने के लिए हमारी दृष्टि में जगत में कोई हमारा शत्रु नहीं। हमारी दृष्टि में जगत में कोई शत्रु नहीं। शत्रु है तो हमारा मन है। जब मनोविकार की तरफ हमारी दृष्टि जाती है तो हमारा शत्रु है, और यदि मन निर्मल है तो हम मित्र हैं। अब इस बात को आप स्वीकार करें या न करें, परंतु मनुष्य मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्ष, मन का ही कारण है सारा झगड़ा। आप मेरी बात पे विचार करेंगे तो सत्य के वेद में 1 लाख मंत्र हैं, लेकिन 80,000 कर्म कांड के मंत्र हैं, 80,000, और 16,000 उपासना कांड के मंत्र हैं, और 4,000 ज्ञान कांड के मंत्र हैं। तो आप बताओ संख्या 80,000 की ज्यादा देखी जाएगी कि 16,000 की 4,000? और उसी में भी 4,000 में एक सत्य स्वरूप परमात्मा के निराकरण है, निरूपण है। तो 4,000 की भी कीमत नहीं, निरूपण की कीमत है। लेकिन आपको स्वीकार करना चाहता है? अभी मैं साष्टांग प्रणाम करके कुंभ पर्व में जन जन को प्रणाम करके कहना चाहता हूँ, जितने बड़े पंडाल होंगे उतनी बड़ी विडंबना होगी, जितने बड़े व्यापकता की सेवा होगी उतना ही दुख का क्लेश होगा। तो अब उन बातों का आप विचार करें भैया। तो मेरे हृदय से तो सब पूज्य हैं, सब प्राणी अच्छे हैं। किसी की निंदा करने वाला, कभी भी क्रिटिसाइज कोई भी करता है, निंदा करने वाला खुद ही निंदक होता है, खुद ही पतन की गड्ढे में जाता है। आप चिंता मत कीजिए, यदि जो लोग बोल रहे हैं ना, कुछ दिनों के बाद वो बोलना बंद कर देंगे। जैसे आपने बताया कि मन को कैसे रोके, मतलब सब यही जानना चाहेंगे। ऐसे ईमानदारी से बात है
मन को रोकने का कोई साधन नहीं। एक साधन है, मन मना मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कार। मेरे में मन को लगाओ, मेरे में बुद्धि को लगाओ, मेरे में चित्त को लगाओ, मुझे प्रणाम करो। जहां जहां मन जाए वहां से लौटा के फिर गोविंद में लगा दो। इसके अलावा चंचलम मना कृष्ण, मन तो बड़ा चंचल है, तो कहते अभ्यासेन। कौन थे? अभ्यासेन। अभ्यास करोगे ईमानदारी से। अच्छा, आपकी उम्र करीब 45 साल तो हो रही होगी, है ना? तो आपने अभी तक जो अभ्यास किया उतना ही तो याद है, उससे ज्यादा तो नहीं। इनमें बहुत से लोग, कोई M.Com कर रखा है, कोई B.Com कर रखा है, कोई कुछ कर रखा है, अलग अलग सब्जेक्ट हैं। जिस सब्जेक्ट से MA कर रखा है उसको उतना ही ज्ञान है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो सब्जेक्ट से परिपूर्ण हो पाएगा। PhD करते तो एक टॉपिक पे होती, पूरे सब्जेक्ट पे थोड़ी होती। कहने का मेरा तात्पर्य परमात्मा पर PhD करने का प्रयास करना है। चिंतन भी, मनन भी। तद जपो तदर्थ भावनम। नारद जी महाराज कहते हैं तद जपो तदर्थ भावनम। परमात्मा का चिंतन भी करो, उनका भावना भी करो। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।